Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 11th accountancy. But our chapter is going on rectification of errors. Today we will start and there will be small introduction of rectification of errors. बेटा in our previous chapter we have learned ट्रायल बैलेंस और बेटा इस चैप्टर का जो कनेक्शन है वो ट्रायल बैलेंस से ही है. ट्रायल बैलेंस इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स. हमें वहाँ से ये पता चलता है हमारे अकाउंट्स की जो अर्थमेटिकल करेक्ट हैं, लेकिन बेटा उसके बाद भी बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं, कुछ ऐसी एरर्स हो जाती हैं डज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस और डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस. तो बेटा ये चैप्टर है आपका उन्हीं से डील करेगा. सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हम करेंगे. ट्रायल बैलेंस से हमें ये पता चलता है हमारे अकाउंट करेक्ट है या फिर नहीं करेक्ट है. अगर कोई मिस्टेक्स होगी तो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर देगा. कुछ ऐसी भी मिस्टेक्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता है, बाद में कन्फर्म होती हैं. एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई एरर्स. सो दिस चैप्टर इज नोन एज द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. Financial accounting deal with recording and maintaining every monetary transactions of organization. However, sometimes a few entries might be either incorrect or used at a wrong place. In financial accounting, the process of correcting such mistake is known as rectification of errors. So, beta, what is rectification of errors? In financial accounting, the process of correcting mistakes known as the rectification of errors. इसके अलग अलग मेथड है वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे. Rectification of errors when the trial balance tallies it provide us only with the proof of arithmetical accuracy of the ledger account. जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया था कि सिर्फ ये हमें arithmetical accuracy का ही प्रूफ देता है लेजर अकाउंट का. However, there may be still some errors present. Some errors affect the trial balance while do not. When the trial balance does not tally, it is a clear indication of the presence of errors. अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, क्लियर इंडिकेशन है कि हमारे ट्रायल बैलेंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक है. एंड वी नीड टू identify and locate these errors. Thus, after locating them errors, need to rectify this type of errors. ठीक है बेटा, कि हमने एक बार एरर्स को लोकेट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद सिर्फ एरर्स को छोड़ थोड़ी ना देंगे वहाँ पर. वी हैव टू ऑल्सो रेक्टिफाई आवर एरर्स एंड ऑल दिस प्रोसेस नोन एज द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. तो आपको बताया कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है, कुछ ऐसी मिस्टेक है जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता. तो बेटा बेसिकली अगर हम टाइप ऑफ एरर्स की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वी कैन क्लासीफाई द एरर्स इनटू द फॉलोइंग टू broad category: the errors not affecting the trial balance and errors affecting trial balance. And you can say in this way also errors does not disclose by trial balance and errors disclosed by trial balance. या फिर बेटा जो फर्स्ट पॉइंट है आप इसको ये भी बोल सकते हो डबल साइड एरर्स, एंड सेकेंड वाले को आप ये भी बोल सकते हो सिंगल साइड एरर. यानी कि एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती हैं, ये डेबिट और क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड में होती हैं बेटा. लेकिन कुछ एरर्स ऐसी हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, वो सिंगल साइड एरर्स होंगी जो ट्रायल बैलेंस हमारा डिस्क्लोज करेगा. यानी कि वन साइड एरर्स को ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है, टू साइड एरर्स को ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करेगा. क्वेश्चन एक आ रहा है बेटा व्हाट इज एरर, बार बार एक एरर वर्ड आ रहा है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर? एन एरर in accounting refers to a mistake made including the an error in accounting refers to a mistake made during the courses of recording the business transactions in the account. फिर वो हम लेजर में लिख रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, या फिर हम लेजर से जर्नल बना रहे हो, पोस्टिंग कर रहे हो. ह्यूमन बींग्स का बेटा एक नेचर है कि वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा एरर फ्री होगा, मिस्टेक तो उससे होंगी. एंड देन ये एरर फ्री नहीं है ह्यूमन बीइंग, और अगर एरर होंगी तो उसको हमें लोकेट भी करना होगा और उसको रेक्टिफाई भी करना होगा. तो हमारे दो टाइप की एरर्स हैं. अगर हम बात करते हैं एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस एंड डज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, और सिंगल साइड और वन साइड एरर्स एंड डबल साइड एरर्स. अब हमारे जो एरर्स है वो किन किन स्टेज पर हो सकती हैं, एक बार हम उस पॉइंट को भी देख लेते हैं किस किस स्टेज पर हमारी एरर्स हो सकती हैं.
एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन दी सब्सिडरी बुक्स, कि जब हम जर्नल में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर हम सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस टाइम पर हमने कोई मिस्टेक गलत कर दी है. एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग द एंट्रीज इनटू द लेजर, ठीक है, जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि लेजर में जब हम पोस्टिंग कर रहे हो सकता है हमने टोटल कर दिया, हो सकता है हमने कोई ट्रांजेक्शन्स को लेजर में पोस्ट ना किया हो एक्सेट्रा, या हमने पोस्ट किया हो तो रॉन्ग साइड में पोस्ट कर दिया है. द स्टेज ऑफ बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट लाइक रॉन्ग टोटलिंग ऑफ अकाउंट, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट. जब हम लेजर में बैलेंसिंग कर रहे हो तो सकता है हमने पोस्टिंग तो पूरी राइट की है लेकिन बैलेंसिंग हमने रॉन्ग कर दी है, टोटलिंग हमने रॉन्ग कर दी है. एट द स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस लाइक टेकिंग द रॉन्ग अकाउंट, टेकिंग द रॉन्ग अमाउंट, हमने रॉन्ग अकाउंट को रॉन्ग प्लेस पे रॉन्ग अमाउंट के साथ में मेंशन कर दिया इन ट्रायल बैलेंस. एरर बेटा बहुत तरह की हो सकती है, ये कुछ उसकी रीज़न थे कि एरर कहाँ कहाँ पर ओमिट हो सकती है. अब बात आती है, ठीक है, हमारे ट्रायल बैलेंस ने हमें एरर को डिस्क्लोज किया या फिर नहीं किया. हमारे सामने जब एरर्स आएगी तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उस एरर्स को रेक्टिफाई करना, कि मेन काम हमारे पास टाइम टू टाइम स्टेप में हम क्या करते हैं, हम अपने अकाउंटेंसी की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बहुत सारे स्टेप फॉलो करते हैं. अगर हमें कोई एरर्स मिलती है तो अब हमें उसको रेक्टिफाई करना है, और बेटा यहाँ पर ही हम कुछ अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे. तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स. अगर हम बेसिकली बात करेंगे एरर्स की, तो एरर्स आपको मैंने बताया है सिंगल साइड एरर्स एंड डबल साइड एरर्स, और एरर्स डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, एरर्स डज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस. तो बेटा हियर वी विल डिस्कस हियर एरर डज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस और डबल साइड ऑफ एरर, यानी कि वो एरर जो डेबिट साइड में भी हुई है और क्रेडिट साइड में भी हुई है. एंड बिकॉज ऑफ दैट trial balance not able to disclose this type of errors known as the two side errors or errors does not disclose by trial balance. तो बेटा इसकी अगर हम बात करते हैं तो हमारी देखो बेटा सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स का होगा, एरर ऑफ ओमिशन. क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ एरर्स, देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर्स. हम बहुत तरह से एरर्स कर सकते हैं. एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्लियर, क्लरिकल एरर, मतलब क्लर्क की तरफ से एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होगा इसको हम बहुत डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे बेटा. एरर ऑफ प्रिंसिपल दैट्स मीन अकाउंटिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उनको ध्यान में नहीं रखा गया. दीज एरर्स अराइज बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू आइटम ट्रीटेड एज ए कैपिटल आइटम, क्लियर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा, यानी कि हमने अकाउंट के बेसिक प्रिंसिपल को ध्यान में नहीं रखा जो हमने बेसिक्स क्लियर किए हुए हैं. दैट इज नॉट एज पर द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और वायलेशन ऑफ सम अदर प्रिंसिपल सच एज द फेलियर ऑफ डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सेट्रा. ये सपोज गुड्स परचेज है बेटा, हमें रिकॉर्ड करना है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने रिकॉर्ड कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. ट्रायल बैलेंस हमें डिस्क्लोज नहीं करेगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जितनी अमाउंट डेबिट में जानी है उतनी ही अमाउंट क्रेडिट में जानी है. तो ट्रायल बैलेंस तो अमाउंट को चेक करता है, वहाँ पर तो कोई मिस्टेक है नहीं. तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हमारी वो प्रिंसिपल की मिस्टेक्स होती है, बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग जो रूल होते हैं वो वायलेट होते हैं, उनका ध्यान नहीं रखा जाता. ठीक है. एग्जाम्पल, परचेज ऑफ एसेट्स इज इंटर्ड इन द परचेज अकाउंट एक्सेट्रा. बहुत सारे एग्जाम्पल है. वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग रिकॉर्डेड इन वेजेस अकाउंट एक्सेट्रा. बाद में हम इसके एग्जाम्पल के साथ में और डिस्कस करेंगे. सेकंड जो मिस्टेक हमारी आती है क्लर्क की तरफ से होती है. क्लर्कियल मिस्टेक मतलब एरर्स है, कोई ह्यूमन बीइंग है वो. दीज एरर्स डू नॉट रिफ्लेक्ट लैक ऑफ नॉलेज ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग. ऐसा नहीं कि इसके पास नॉलेज नहीं थी, हो सकता है ओवरबर्डन की वजह से रिकॉर्ड करना भूल गया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि बाय मिस्टेक वो रिकॉर्ड तो कर रहा हो लेकिन हो सकता है अमाउंट उसने कम रिकॉर्ड की हो या फिर ज़्यादा रिकॉर्ड की है. तो फर्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन एंड सेकंड है एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ ओमिशन, द फर्स्ट वन, if a business transaction is omitted from being recorded or entered in the book of account known as the error of omission, यानी कि हमने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स में इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया. एंड एरर ऑफ कमीशन में हम बेटा डिस्कस करेंगे, हमने रिकॉर्ड तो किया है लेकिन हमने रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड कर दी. फॉर एग्जांपल 9000 की बजाय हमने 900 रिकॉर्ड कर दिए, 100 की बजाय हमने 1000 रिकॉर्ड कर दिए. तो ऐसे बहुत सारी मिस्टेक हो सकती है अमाउंट की.
कंपनसेटिंग एरर्स वो एरर्स होती हैं जो एक मिस्टेक को दूसरी मिस्टेक कंपनसेट कर दे, एक एरर्स को दूसरी एरर्स हमारी छुपा ले, उसको हम लोग बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। तो बेटा इनको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं और ये चैप्टर न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है एज वेल एज थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा अगर मैं वापस से आपको रिवाइज करूँ टाइप ऑफ एरर्स में, तो देयर आर टू टाइप ऑफ एरर्स, डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस एंड डज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, और सिंगल साइड मिस्टेक और डबल साइड एरर्स। अंडर डबल साइड एरर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 4 कैटेगरीज, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। सबसे पहले बेटा हम एरर ऑफ ओमिशन के बारे में पढ़ते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर्स एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो बेटा फर्स्ट हमारा पॉइंट जो आएगा एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब भूल गए, रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी कि ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसको आपने बिजनेस में रिकॉर्ड ही नहीं किया है वो आपका कहलाता है एरर ऑफ ओमिशन। और बेटा इसके जो एग्जाम्पल हो सकते हैं मैं क्लासरूम में डिस्कस करती हूँ, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट अपना इंडिविजुअल एग्जाम्पल क्रिएट कर सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल है, कोई भी ट्रांजेक्शन से बिजनेस में रिकॉर्ड होने से रह गया। फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज्ड omitted to be recorded, goods purchased from Ram rupees 4,000 omitted to be recorded, goods sold omitted to be recorded, goods sold on credit omitted to be recorded, wages paid omitted to be recorded। बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, रिपेयर चार्जेस पेड omitted to be recorded, यानी कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में इवेंट हुई और उसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो व्हाट इज एरर ऑफ ओमिशन? तो एरर ऑफ ओमिशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, complete omission of transactions and partial omission of transactions, complete omission of transaction and partial omission of transactions. In case of error of complete omission, a transaction is completely omitted to be recorded in the books of the account. For example, goods purchased omitted to be recorded, goods taken by proprietors for personal use were not recorded in the books of the account. An accountant forget to record such entry in the subsidiary books. So complete omission की अगर हम बात करेंगे यानी कि बिल्कुल भी कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। When any particular transaction has not at all been entered in the journal or in the books of the original entry, it can be posted into the ledger. So it can't be posted into the ledger, known as the complete error of omission. कंप्लीट एरर ऑफ ओमिशन, जिसके मैंने एग्जांपल दिए। व्हाट अबाउट पार्शियल, मतलब थोड़ा बहुत हमने रिकॉर्ड किया है, तो पार्शियल ओमिशन क्या होगा? दिस मीन्स दैट द ट्रांजेक्शंस इज इंटर्ड इन द सब्सिडरी बुक्स बट इट इज़ नॉट पोस्टेड टू द लेजर। पार्शियल ओमिशन क्या होगा? हमने सब्सिडरी बुक्स में तो रिकॉर्ड कर लिया बेटा, लेकिन इसको हमने लेजर में पोस्ट नहीं किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स वर्थ ₹2,000 परचेज फ्रॉम एक्स recorded in the purchase account but could not be entered in the recorded in purchase book but not entered in the purchase account। समझ में आया बेटा कि 2000 का आपका जो गुड्स आपने परचेज किया था उसको आपने परचेज बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि जर्नल में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो ये आपका पार्शियली एरर ऑफ ओमिशन आएगा। तो आई होप एक बार बेटा आप थ्योरी समझो अच्छे से, न्यूमेरिकल्स ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको बहुत अच्छे से आएंगे। तो व्हाट इज मीन बाय पार्शियल ओमिशन एंड कंप्लीट ओमिशन। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल बोलूँ देने के लिए तो आप क्या इजीली इसके एग्जांपल को क्रिएट कर सकते हो? कंप्लीट ओमिशन में कोई भी ट्रांजेक्शन्स वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, गुड्स सोल्ड ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, सैलरी पेड वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, ये आपका आएगा कंप्लीट ओमिशन में। पार्शियल में गुड्स परचेज, या फिर आप ये भी बोल सकते हो फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड इनटू द लेजर, यानी कि जर्नल में हमने रिकॉर्ड कर दिया लेकिन हम लेजर पोस्टिंग में उसको भूल गए हैं, तो ये आपका कहलाएगा पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन। तो बेटा आई होप मैंने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गया होगा, और न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार सारी मीनिंग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं फिर हम न्यूमेरिकल्स पर आएंगे। एरर ऑफ कमीशन, व्हाट इज एरर ऑफ कमीशन? दीज आर द एरर विच अराइज ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द पार्ट ऑफ क्लरिकल स्टाफ, मतलब क्लरिकल स्टाफ ने थोड़ी लापरवाही की, काम ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल इनकरेक्ट बैलेंसिंग हो गया, इनकरेक्ट कैरी फॉरवर्ड और ब्रिंगिंग फॉरवर्ड ऑफ बैलेंस एक्सेट्रा, या फिर रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही
इनकरेक्ट, रॉन्ग अमाउंट वर रिकॉर्डेड और रॉन्ग अमाउंट वर पोस्टेड। तो एरर ऑफ कमीशन की अगर हम बात करते हैं, दिस टाइप ऑफ एरर आर कंसर्न विथ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। किसकी बात करते हैं? ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की बात करता है। दीज एरर्स कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग एरर्स। कौन कौन से इसमें एरर्स आएंगे बेटा? रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी बुक्स, जैसे कि मैंने रॉन्ग अमाउंट हमने इंटर कर दी, इन प्लेस ऑफ 9000 वी हैव रिकॉर्डेड 900, ठीक है। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, हमने टोटल कम कर दिया है। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स कि जब टोटल हम सब्सिडरी बुक्स का कर रहा था, इन प्लेस ऑफ 11,000 हमने उसको कितना रिकॉर्ड कर दिया? 1100। और ऐसे मिस्टेक हो जाती क्लर्क से। पोस्टिंग इनकरेक्ट अमाउंट इन लेज़र अकाउंट, जब हम लेज़र में पोस्टिंग कर रहे थे वहाँ पर हमने एक ज़ीरो कम लगाया या ज़ीरो ज़्यादा, सपोज 514 है बेटा, ऑलमोस्ट जो ऐसे अमाउंट होती है इनमें मिस्टेक हो जाती है कि बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड एज अ 541, या फिर 540 है तो कितना रिकॉर्ड हो गया? 450। तो इस तरह की एरर्स हो जाती है रिकॉर्डिंग के पोस्टिंग के टाइम पर फ्रॉम लेज़र टू जर्नल। तो पोस्टिंग इनकरेक्ट अमाउंट इन लेज़र अकाउंट। नेक्स्ट, इनकरेक्ट टोटलिंग ऑफ लेज़र बैलेंस, जब हमने टोटलिंग करी है लेज़र अकाउंट की तो वो हमने इनकरेक्ट किया हुआ है। पोस्टिंग एट रॉन्ग साइड ऑफ लेज़र अकाउंट, हमने क्या किया? लेज़र अकाउंट के रॉन्ग साइड में। फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट की हमेशा डेबिट में पोस्टिंग होनी चाहिए, हमने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी। कैपिटल अकाउंट हमेशा किस तरफ आएगा बेटा? क्रेडिट में आएगा। तो जब हमने पोस्टिंग की तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग कर दी। डेटर्स हैं, डेटर्स के डेबिट में हमेशा पोस्टिंग होगी बिकॉज डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, लेकिन हमने बाय मिस्टेक क्रेडिट में कर दी। तो इस तरीके से कोई भी मिस्टेक हो सकती है आपकी पोस्टिंग एट रॉन्ग साइड ऑफ द लेज़र अकाउंट। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? एरर ऑफ कमीशन, अमाउंट की मिस्टेक। बेटा ये हो सकता है। अब एरर ऑफ कमीशन में दो रीज़न होंगे, या तो आप अमाउंट को ज़्यादा रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर अमाउंट को कम रिकॉर्ड कर सकते हो। आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी, एक ये तरह की मिस्टेक हो गई। एक ये हो गया आपने अमाउंट को लेस रिकॉर्ड किया, ये भी मिस्टेक होगी। 9000 के प्लेस पर आपने 900 रिकॉर्ड कर दिया, कम रिकॉर्ड किया। 900 के प्लेस पर आपने 9000 रिकॉर्ड कर दिया, आपने ज़्यादा रिकॉर्ड किया। तो इसको किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे ये हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लर्न हो जाना चाहिए आज के लेक्चर्स में टाइप ऑफ एरर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। थर्ड वन है हमारी कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स, these errors arise when an error is cancelled, balanced or compensated by other errors। यानी कि बेटा एक एरर्स ने दूसरे एरर को कंपनसेट कर दिया, ढक लिया, छुपा लिया। बहुत बार ऐसी गलतियाँ होती हैं हमारी कि एक गलती हम करते हैं और फिर दूसरी गलती से मिस्टेक से उसको छुपा लेते हैं, है ना, बैलेंस बराबर कर लेते हैं। तो लेकिन फिर भी गलतियां हैं तो सामने तो आएंगी। तो वैसे यहाँ पर भी अगर एक मिस्टेक ने किसी दूसरी एरर्स को कंपनसेट कर दिया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनसेटिंग एरर्स। एंड दिस टाइप ऑफ एरर्स ऑल्सो डज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। ये एरर्स डबल साइड मिस्टेक हैं, ये डेबिट में भी हो रही हैं और क्रेडिट में भी हो रही है। एक डेबिट साइड की मिस्टेक ने क्रेडिट साइड की मिस्टेक को, दूसरी मिस्टेक ने दोनों को छुपा लिया। दोनों साइड मिस्टेक हुई है, दोनों ने एक दूसरे की मिस्टेक को छुपा लिया और इसको हम लोगों ने क्या बोला? कंपनसेटिंग एरर्स, या फिर एक एरर्स ने दूसरे एरर्स को कंपनसेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ वेजेस पेड 200 पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ वेजेस अकाउंट एज 2000, ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ कमीशन रिसीव 200 इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट एज 2000। कंपनसेटरी आपको जो कंपनसेटिंग एरर्स होती हैं डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। क्लियर बेटा? तो देयर आर सर्कमस्टांसेस व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन ट्रांजेक्शन इज नेगोशिएबल बाय अनदर वन, यानी कि जो आपको कंपनसेट बाय अनदर वन। तो व्हेन द इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसिल आउट सच एरर्स आज कंपनसेटिंग एरर्स, यानी कि एक एरर्स जब दूसरे एरर को कंपनसेट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है बेटा, आपको अगर इस वर्ड का मीनिंग कोई बात नहीं, आप यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करेंगे? कंपनसेट, कंपनसेट बाय या बैलेंस्ड बाय या फिर कैंसल्ड बाय। तो यहाँ पर आप इस वर्ड की बजाय आप ये वर्ड डालेंगे बेटा बैलेंस्ड बाय
और कंपनसेटेड बाय या कैंसल्ड बाय, कैंसल्ड है, ठीक है बेटा, ये CANCELLED, इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा पेन प्रॉपर नहीं चल रहा है तो मैं स्पेलिंग वापस लिख देती हूँ, CANCELLED, कैंसल्ड, बैलेंस्ड और कंपनसेटेड बाय अदर वन नोन एज द कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है बेटा, इसको मैं करेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पर वापस से, कैंसल्ड बाय, तो ये आपकी थी कंपनसेटिंग एरर्स, यानी कि एक साइड डेबिट मिस्टेक हो गई और एक साइड क्रेडिट में। एग्जाम्पल, ये आपका वेजेस अकाउंट है और ये है आपका रेंट रिसीव्ड, वेजेस रिसीव्ड 200 एज यू हैव रिकॉर्डेड 2000, यहाँ मिस्टेक कर दी, और सॉरी वेजेस पेड 200 रिकॉर्डेड एज अ 2000, रेंट रिसीव्ड 200 रिकॉर्डेड एज अ 2000। बेटा दोनों अलग अलग मिस्टेक है, दो मिस्टेक हुई हैं, लेकिन डेबिट की मिस्टेक ने क्रेडिट की मिस्टेक, दोनों साइड सेम अमाउंट से मिस्टेक हो गई और दोनों ने ही एक दूसरे की मिस्टेक को कंपनसेट कर दिया, बैलेंस कर दिया, और बिकॉज ऑफ दैट दिस मिस्टेक नोन एज द कंपनसेटिंग एरर्स। लास्ट की हम बात करते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसके बारे में अभी हमने डिटेल में पढ़ लिया था। एज पर डबल इंटरेस्ट सिस्टम एवरी डेबिट हैज़ इट्स corresponding credit. The balance account will be arithmetically corrected only if there is a same amount at both debit and credit side. The error of principal means recording the transaction violating the accounting policies and procedures, यानी कि while recording the transactions हमने क्या किया है, वायलेट कर दिया किसको, violation of some accounting principle like a principle of debit and credit as well as the principle related to capital and revenue etc. और आपको बताया था goods purchased या suppose furniture purchased recorded in purchase account, where purchase account, तो ये भी आपकी कौन सी एरर कहलाएगी, प्रिंसिपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेल ऑफ मशीनरी इज पास थ्रू द सेल्स बुक, हमने मशीनरी सेल्स की, उसको हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स बुक में। मशीनरी अकाउंट, द मशीनरी अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड इन प्लेस ऑफ सेल्स अकाउंट। तो बहुत सारे इसके भी एग्जाम्पल बन सकते हैं। रिपेयर चार्जेस पेड रिकॉर्डेड इन मशीनरी अकाउंट, रिपेयर फॉर मशीनरी पेड रिकॉर्डेड इन मशीनरी अकाउंट एक्सेट्रा। तो बहुत सारे इसके पॉइंट आ जाएंगे आपके। तो बेटा आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज सिर्फ हमने डिस्कशन किया है टाइप ऑफ एरर्स की, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, जब उनको रेक्टिफाई करते हैं तो वो हमारा कहलाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग मिस्टेक नोन एज द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एंड टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एंड डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो बेटा अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं मिस्टेक डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, एंड इनके टाइप से हैं एरर ऑफ ओमिशन, नेक्स्ट है आपका एरर ऑफ कमीशन, क्लियर। फिर नेक्स्ट है आपका कंपनसेटिंग एरर्स, एंड लास्ट है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। और बेटा हम इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। बहुत आसान है, मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से करना है, एंड देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू।